बच्चे लेट्स टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। हमेशा की तरह हम अपना आज का वीडियो लेसन प्रेयर से शुरू करेंगे और प्रेयर के लिए हमें क्या करना होता है? वी ऑलवेज फोल्ड आवर हैंड एंड क्लोज आवर आईज। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चैप्टर 19 एयर एयर एवरीवेयर पार्ट 1 कि हवा की क्या क्या फीचर्स होते हैं। हमें जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए होती है। हम चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, व्हाट डू वी ऑल नीड? वी नीड एयर टू लिव। एक तो ये पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था कि एयर टेक्स स्पेस, जो हवा होती है वो जगह लेती है ना। और तीसरा हमने पढ़ा था कि जो एयर होती है उसका वेट होता है, एयर हैज वेट, ये था। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि डर्टी एयर मेक्स अस सिक, जो गंदी हवा होती है हमें बीमार बनाती है। बट हमें जो हवा होती है, जो गंदी होती है, उसको अगर साफ रखना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा? हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने होंगे। बच्चे, अगर हमने अपने आप को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? हमें जो पानी होता है पीने वाला उसको साफ पीना चाहिए। और अगर हम गंदा पानी पीते हैं बच्चे, हमें बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। पानी को साफ करने के लिए क्या करना है? हमें अपने घर में वाटर फिल्टर्स को यूज करना है और पानी को जब भी पीना है तो बॉयल करके उसको ठंडा करके पीना है। तो आज की क्लास में बच्चे मैम ने क्या आपको समझाया कि हम सबके जिंदा रहने के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए जिंदा रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है। हमारी अर्थ पे जो पानी है वो सारा रेन की वजह से है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर को जमीन से निकालने के लिए हम ट्यूबवेल्स को ज्यादा यूज करते हैं, हैंडपंप्स को, वेल्स को यूज करते हैं। हमें पानी को गंदा नहीं करना है, कोई भी ऐसी चीज पानी में नहीं फेंकनी जिससे हमारा पानी गंदा हो। और अपने आप को अगर हमने हेल्दी रखना है तो हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। अब we'll talk about directions। ठीक, हाउ मेनी डायरेक्शंस डू वी हैव? कितनी डायरेक्शंस हैं? वी हैव 4 डायरेक्शंस। कितनी है? 4। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। टू फाइंड द डायरेक्शंस अब हम इस एक्टिविटी को करेंगे। अब मैं भी देखो बोर्ड पे बेटा ये सन ड्रॉ कर रखा है ना, क्या हुआ ना? सन के बाद यहाँ पे हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब इसको और अच्छे से समझना है तो हम ये इस टॉय को लेंगे। मैम के हाथ में ये देखिए ये टॉय आ गया। अब देखिए बच्चे, अब इस वाले टॉय का जो फेस है वो आपकी साइड है ना। अब मैंने इस टॉय को ऐसे टर्न किया, बोर्ड की तरफ टर्न कर दिया। अभी यहाँ पे सन था ना,
टॉय का फेस हो गया, तो इस मतलब जहां सनराइज कर रहा है, इसकी जो टॉय की डायरेक्शन है वो सनराइजिंग की तरफ है, और सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में, ठीक है। और इसके ऑपोजिट क्या होगा? इसके अगर ये टॉय इस साइड खड़ा है, ईस्ट की साइड खड़ा है, तो इसके पीछे जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वेस्ट। आगे समझ? जो सनराइज होता है, अब सुबह भी जब हम सुबह उठते हैं और हम सन की तरफ देखते हैं बेटा, तो हम हमेशा ईस्ट की तरफ खड़े होते हैं, और हमारे जो पीछे डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? वेस्ट, ठीक है। अब हम नॉर्थ और साउथ को भी समझना है। अब हम टॉय को वैसे ही कर देते हैं, ईस्ट की तरफ ही खिड़ाएंगे। अब देखिए, जो ये वाला लेफ्ट साइड है टॉय की, ये लेफ्ट हैंड है, वो है नॉर्थ में, और जो उसकी राइट हैंड होगी वो होगी हमेशा साउथ में। ऐसे ही हम जब खड़े होते हैं सन की तरफ फेस करके, हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वो नॉर्थ होती है, और हमारी जो राइट साइड होती है वो साउथ होती है। तो अब आपको पता लगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चैप्टर 21 डायरेक्शंस में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड सेट्स इन वेस्ट डायरेक्शन। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो सूर्य होता है, सूरज होता है, वो ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है, अस्त होता है। और सेकंड में हमने पढ़ा देयर आर 4 डायरेक्शन। हमारी कितनी डायरेक्शन है? 4। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितनी है? 4। और जो ईस्ट है उसका ऑपोजिट क्या हुआ बेटा? वेस्ट। और नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। और a map helps us to locate places। और जो मैप होता है किसी भी एरिया का, उसको देख के हम उस जगह की जगहों को, जो भी जिस जगह को हमने ढूंढना है, वो हम मैप के थ्रू इजीली ढूंढ सकते हैं। विद चैप्टर 22 सीजन्स हमने पढ़ा कि देयर आर मेन 3 सीजन्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में 3 मेन सीजन्स होते हैं, विंटर, रेनी एंड समर। विंटर में क्या होता है बेटा? वी फील कोल्ड, हमें ठंड लगती है, और हम कौन से कपड़े डालते हैं? वी वियर वुलन क्लोथ्स। और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को गर्म रखने के लिए वी लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स। हम चाय, कॉफी ये सब लेते हैं। देन रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है? द डेज आर क्लाउडी। जो बादल होते हैं आसमान में छाए रहते हैं, और चारों तरफ पानी ही पानी होता है ना। और हम बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे लाइक टू सेल पेपर बोट्स ऑन वाटर। और व्हेनेवर वी गो आउट वी यूज अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स। हम बाहर जाते हैं तो रेनकोट्स और अम्ब्रेलास को यूज करते हैं। देन देयर इज समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है? द डेज आर वेरी हॉट, हमें बहुत गर्मी लगती है, आसमान में सूरज चमकता रहता है, और आप बच्चे हो तो आपको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बेशक कोल्ड ड्रिंक्स सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा, ज्यादा नहीं लेना। आप इसकी जगह, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप लेमन वाटर यूज कर सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो, ठीक है। तो गर्मी में हम एसी, कूलर और कॉटन क्लॉथ ये सारी चीजें यूज करते हैं। और इन मेन सीजन से अलावा बेटा देयर आर 2 सीजन आल्सो, 2 और सीजन है। एक होता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं, और ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। और ऑटम सीजन होता है। ऑटम सीजन में क्या होता है? पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, इसको हम पतझड़ का सीजन भी बोलते हैं। तो ये हमारे थे सीजन्स जो हमने पार्ट 1 में चैप्टर 22 में किए थे। नाउ चैप्टर नंबर 23 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज टाइम। नेम्स ऑफ द डेज इन अ वीक। एक वीक में जो डेज होते हैं उनके नेम एज अ न्यू वर्ड लिखें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद संडे। SUNDAY संडे। MONDAY मंडे। TUESDAY ट्यूसडे।
Number 4, Wednesday. 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 Number 5 is Thursday. कौन सा दिन होता है? Thursday. 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 6, Friday. 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 Number 7, Saturday. 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 There are 12 months in a year. एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. अब उनके नेम क्या है? फर्स्ट इज जनवरी. JANUARY. जनवरी. सेकेंड February. 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 थर्ड March. 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 Number 4, April. 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 अब बचे May. नंबर 5 पे है May. 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 6th June. JUNE. 7th July. 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 Number 8 August. 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 Number 9 September. 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 10th बेटा October. 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 फिर 11th बेटा November. 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 And the last month is December. 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 तो जब आसमान में सूरज उगता है वो होता है मॉर्निंग टाइम. जो सन होता है थोड़े टाइम के बाद, सुबह के थोड़े टाइम के बाद सन बिल्कुल हमारे सर पे आ जाता है, हमारे हेड पे होता है. वो होता है हमारा नून टाइम. या 12 बजे के करीब अगर आप आसमान में देखो, हमें गर्मियों में बिल्कुल धूप, एकदम धूप लगती है ना. आसमान पे पूरा सूरज होता है. और इस टाइम क्या होता है बेटा? ये होता है नून टाइम. 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं आफ्टरनून. ठीक है. आफ्टरनून के बाद बेटा आता है आपका इवनिंग टाइम. इवनिंग टाइम जब आप खेलने जाते हो वो होता है आपका इवनिंग टाइम. ठीक है बच्चे. और आसमान में जब चांद और तारे दिखाई देते हैं वो होती है नाइट. वो क्या होता है? रात का टाइम. बच्चे यहाँ पे है एंड में, द सीजन ऑफ फेलियर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस. बच्चे whenever we think that we are not doing good in our life, जब हमें लगता है, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा या हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो बेटा then that's time is the time to learn something new. हमें वही टाइम वो होता है जो हमें कुछ सिखा के जाता है या जिससे हम कुछ सीखते हैं. तो हर मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज द लेसन फॉर अस. हमारे लिए अपनी लाइफ का जो भी टाइम होता है वो एक लेसन की तरह होता है. वी शुड लर्न, वी शुड कीप लर्निंग एवरीथिंग एट एनी टाइम. हमें हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. थैंक यू बेटा.